इंसान नू अपनी इबादत के वास्ते पैदा फरमाया है। जदों अल्लाह ताला ने इंसान नू अपनी इबादत के वास्ते ही पैदा किया है तो फिर साडा बतौर इंसान हक बनता है कि असी अपनी जिंदगी का एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उहदी मंशा के मुताबिक गुजारिए। और अल्लाह ताला दी इबादत के ज़रिए असी अल्लाह ताला दा तकर्रुब और कुर्ब हासिल करिए। यकीन जानो जिस वक्त बंदा कुरान पाक नू पढ़ता है और अहादीस नबविया का इंसान मुताला करता है तो अल्लाह ताला ने और नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने कई ऐसे हसीन मौक़े मुहैया फरमाए और फरमाया कि अगर तुसी इन्हां मौक़ियां तो फ़ायदा उठाओगे, फ़लाँ अमल करोगे तो अल्लाह ताला दे हाँ वो अमल इंतहाई महबूब गर्दानिया जाएगा। उन्हां हसीन मौक़िया दे विचों अशराए ज़िलहिज्जा दे पहले 10 दिन यानी ज़ुल्हिज्जा दे पहले 10 दिन, अज मेरा ख्याल है कि 29 ज़ुल्हज है, ज़िलक़ादा है, 29 ज़िलक़ादा है। अज शायद चंद नज़र आ जाए तो यह ज़ुल्हिज्जा दे पहले जिहड़े 10 दिन ने इन्हां दी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस्लाम अंदर बहुत ज़्यादा फजीलत है। इब्तदा दे अंदर ही मैं दुआ करनी है, तुसा सारे आमीन कहनी है कि या अल्लाह ए जिहड़े 10 दिन शुरू होने वाले ने ज़िलहिज्जा दे, या अल्लाह सही मानिया दे अंदर सानू इन्हां अंदर अमल करन दी तौफीक अता फरमा। चूँकि कुर्बानी दे अयाम दी आमद है। अज दे मैं खुतबा जुमा दे अंदर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 2 हिस्से बयान करांगा। एक जड़े 10 दिन ने ज़ुल्हिज्जा दे पहले उन्हां दी फजीलत और इन्हां 10 दिनों में असा करना की है, ये मालिक दी तौफीक नाल बयान करांगा। और दूसरे हिस्से आखिर ते इंशाअल्लाह कुर्बानी दे अहम मसाइल ते गुजारिशात करके इंशाअल्लाह अपनी बात नूं समेटांगा। दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ अल्लाह मेरे को बयान करवाए, अल्लाह ताला मेरे समेत तुहानूं सारिआं नूं अमल दी तौफीक अता फरमाए। ज़रा प्यार ना उच्ची को आमीन। यकीन जानो कि ज़िलहिज्जा दे जिहड़े पहले 10 दिन ने ना, इन्हां दी फजीलत नूं मैं की बयान कर सकना, तुसी की बयान कर सकते हो? पुत्र तेनों को मसला है, फिर थले बह सोने जवान बच्चों को लादा मसला है। अच्छा अच्छा, अल्लाह इन्हूं सेहत आ फरमाए, अल्लाह इस बच्चे नूं सेहत आ फरमा। यानी इन्हां 10 दिनों की फजीलत और अहमियत क्या है कि अल्लाह ताला ने इन्हां 10 दिनों की कसम उठाई। इन्हां 10 रातों की अल्लाह ने कसम उठाई है। बाद कबायर मुफस्सिरीन फरमाते ने कि अल्लाह ताला ने इत्थे रात बोल के दिन मुराद लिया है। तो इन्हां दी इतनी अहमियत है कि अल्लाह ताला ने इन्हां दी कसम उठाई। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ इहदी अहमियत और फजीलत के अंदर चंद दलाइल बयान करांगा। आइए ज़रा अल्लाह की ज़ात ने कुरान पाक अंदर सूरह फजर की इब्तदाई आयात अल्लाह पाक ने फरमाया है,
फरमाया कि वल फजर, फजर दी कसम है, वल फजरी वल यालिन आशर। फरमाया फजर दी कसम। नंबर 2 फरमाया वाली यालिन आशर, फरमाया कि 10 रातां दी कसम है। कबायर मुफस्सिरीन फरमाते ने इन्हां तो मुराद 10 दिन ने, जुलहिज्जा दे पहले 10 दिन ने। अल्लाह पाक ने इन्हां दी कसम उठाई है। आइए ज़रा तवज्जो फरमाइए, कुरान पाक दा दूसरा मुकाम अल्लाह फरमाया कि वज़कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिम मालूमात। फरमाया कि ए जड़े मालूमात दिन ने इन्हां दे अंदर अल्लाह दा जिक्र रज के करना है। एड़े अयामे मालूमात न, ए मुफस्सिर कुरान सैयदना हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फरमा रहे ने, फरमान लगे इन्ना अयाम मालूमात तो मुराद अयामुल अशर है, यानी ज़िलहिज्जा दे पहले 10 दिन ने। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्हां दे अंदर कसरत दे नाल मेरा जिक्र करना है। आइए तवज्जो फरमांदे जाना, इन्हां दी फजीलत कितनी है। अल्लाह इन्हां दी कसम उठा रहे है। इन्हां 10 दिनों के इंशाअल्लाह 10 दिन शुरू होने वाले ज़िलहिज्जा दे इन्हां अंदर करना की, आओ जरा तवज्जो फरमांदे जाना, इन्हां दी फजीलत दे उत्ते गौर करदे जाना। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही जामे सगीर अंदर रवायत है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अफजल अय्यामिद दुनिया अय्यामुल आशर। अंदाज़ा करो इन्हां दी फजीलत कितनी है। इस ज़िलहिज्जा दे पहले 10 दिनों की अहमियत और फजीलत का अंदाज़ा लगाइए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने अफजल अय्यामिद दुनिया, फरमाया कि साल दे सारे दिनों चो फरमाया एड़े ज़िलहिज्जा दे पहले 10 दिन ने अफजल दिन ने। फरमाया कि अफजल अय्यामिद दुनिया, साल भर दे दिनां दे विचों सब तो अफजल दिन। आपने की फरमाया? सब तो। अंदाज़ा करो कि इन्हां 10 दिनों की अहमियत और फजीलत की है। आपने फरमाया कि साल दे विच किन्ने दिन हुंदे ने? 362 365 ही है ना, पक्की गल है। यानी 365 दिनों के विच फरमाया कि ए 10 दिन सारे साल के दिनों नालों अफजल ने। आपने फरमाया कि साल के जड़े दिन ने उन्हां विचों ए जड़े अय्यामुल अशर 10 दिन ने, ये बड़ी फजीलत वाले बड़ी अहमियत वाले ने। आओ जरा तवज्जो फरमाते जाना, सहीहुल बुखारी की रवायत भी सुनिए। इमाम कुल कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल अमलु फी अय्यामिन अफजल मिनहा फी हादिही कालू वलल जिहाद काला वल जिहाद इल्ला रजुलुन खरज युखातिरु बिनफ्सिही व मालिही फलम यरज बिशैइन। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए ज़िलहिज्जा जेड़े पहले 10 दिन ने, आपने फरमाया इन्हां दे विच अमल कीता जाए अल्लाह नूं बड़ा ही महबूब है, अल्लाह नूं बड़ा प्यारा लगदा है। सहाबा इकराम फरमाते ने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया सहाबा कहते सोने क्या जिहाद फी सबीलिल्लाह दे नालों भी ज्यादा अफजल है? फरमाया हाँ हाँ जिहाद फी सबीलिल्लाह नालों भी ज्यादा अफजल अय्याम ने। नबी अलैहिस्सलाम ने ना इत्थे थोड़ी जी अगे वजाहत फरमाई है। आपने फरमाया कि एक मुजाहिद माल भी लैके रब दे रस्ते अंदर निकलदा है, जान दा नजराना भी लैके निकलदा है, और माल भी लटा के आंदा है ते शहीद भी हो जाता है। आपने फरमाया कि ओ ते बड़ा अफजल है, बड़ी शान वाला है ते बड़ा मुकाम पा गया है। और मैं जड़ा अल्लाह के रस्ते अंदर अपना माल भी लुटा गया है, और मैं अपनी जान भी लुटा गया, शहीद हो गया है। और मैं ये तो बहुत ज्यादा अफजल है ना बंदा जड़ा रब के रस्ते में गला कटवा गया है। ये तो इलावा आपने फरमाया कि 10 दिनों की फजीलत जिहाद नालों भी ज्यादा अफजल। अल्लाह अकबर, अंदाजा करो कितना मुकाम है ना 10 दिनों का। अल्लाह सानू सही मानिया दे अंदर इन्हां 10 दिनों तो फायदा उठाने की तौफीक अता फरमा दे।
हाँ ये जरा तवज्जो करदे आ जाना, मैं जो पैगाम देना चाह रहा हूँ। अच्छा, इन्हां 10 दिनों दे विच ना एक दिन ने यौमे अरफा, सारे बोलो यौमे यौमे अरफा जिहड़ा असल हज का दिन ने, जो हाजी मैदान अरफात अंदर इकट्ठे होंदे ने। और नबी पाक ने फरमाया कि जो हाजी यौम अरफा वाले दिन अरफात के अंदर इकट्ठे होंदे ने, अल्लाह पाक इन्ने खुश होंदे ने, तवज्जो करिया जे, अल्लाह इन्ने राजी होंदे ने, अल्लाह आम माफ़ी का ऐलान कर देंदे ने। फरमाया जाओ हाजियो मैं तुहानू माफ़ किया। यार दुआ करनी आप जेडे खुश नसीब गए ने तो जेडे जा रहे हैं, या अल्लाह उन्होंने सारे के सारे गुनाह ही माफ़ फरमा दे। भाई अज किसी वास्ते दुआ करोगे ना, इंशाअल्लाह कल तुहाडे वास्ते भी कोई दुआ करेगा। या अल्लाह जिन्ना अरफात के मैदान च इकट्ठे होना है, अल्लाह उन्होंने सोने के सारे गुनाह ही माफ़ फरमा दे। और यौमे अरफा आम माफ़ी का ऐलान हजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने। और अगली एक और रवायत पे गौर करना, इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौमे अरफा वाले दिन यानी 9 ज़ुल्हिज्जा नू फरमाया कि अल्लाह इतने मुसलमान इतने लोगों को जहन्नम चो आज़ाद करते ने जेडे गुनाह की वजह के नाल जहन्नम में सड़ रहे ने, अपनी गलतियों की वजह नाल जहन्नम का अजाब पे सह रहे ने। फरमाया कि 9 ज़िलहिज्जा नू यौमे अरफा नू अल्लाह इन्ने लोगों को जहन्नम चो आज़ादी देंदे ने, अल्लाह किसी दिन इन्ने जहन्नम चो आज़ादी देंदे ही कोई नहीं। अंदाजा करो, इन्हें किसी दिन भी अल्लाह जहन्नम चो नहीं निकाल दे जिन्हें अल्लाह यौमे अरफा वाले दिन लोगों को जहन्नम चो आज़ादी दे के अल्लाह उन्होंने जन्नत का दाखिला ता फरमा देंदे ने। हज़रात गिरामी कदर ए जिहड़े ज़िलहिज्जा के दिन शुरू होने ने ना, इंशाअल्लाह कल शायद यकम हो जाए तो ऐ जी है ना पहले 10 दिन ज़िलहिज्जा दे इन्हां तो ज़्यादा फ़ायदा उठाया करो। ये अंदर यौमे अरफा भी है। आइए तवज्जो फरमाया। अच्छा, इन्हां 10 दिनों के विच ना एक दिन ने यौम नहर, यौमुन कुर्बानी का दिन। अंदाजा करो कि कितनी फजीलत वाले अयाम ने। यौम अरफा भी ना 10 दिनों ते यौमुन नहर कुर्बानी का दिन भी इन्हां 10 दिनों के अंदर। और कबायर मुफस्सिरीन फरमाते ने एड़ा 10 ज़िलहिज्जा का दिन है ना, फरमाया सारे दिनों नालों अफजल है। यौमुन नहर 10 ज़िलहिज्जा है, सारे दिनों नालों अफजल है। अंदाज़ा करो तुसी कितना मुकाम वाला है, कितनी शान वाला वो इंसान होगा जो इन 10 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करेगा। या अल्लाह सानू सारियां नू ज़्यादा तो ज़्यादा साले अमल करन दी तौफीक अता फरमा दे। हाँ ये तवज्जो फरमाइए, इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हां दी फजीलत बयान फरमा दी है। और मैं तुहानू 2-3 हदीसां सुनाइयां ने, तुहाडे इल्म अंदर हो गया है। इतनी अहमियत वाले दिन, इतनी फजीलत वाले अयाम ने, ज़िलहिज्जा दे पहले 10 दिन ने। आओ नबी अलैहिस्सलाम ने इन्हां विच करन दा की हुक्म दिता है। आओ मैं चंद अमल बयान करा, इंशाअल्लाह मैं भी करने ने, तुसां भी करने ने। कहो इंशाअल्लाह। आओ पहला काम की करना, मुसलमानों की फजीलत तुहानू दस दी है, रज रज के ये अंदर नेक अमल। पहला अमल तुसा बड़ा की करना है, यानी कुल्ली तौर पर गुनाहों तो इज्तनाब करना है। यानी जो वैसे तो बंदे नो सारा साल सारी जिंदगी गुनाहों तो बचना चाहिए ना। चलो मैं दुआ करना, आमीन कह देना, या अल्लाह हुण तक साढ़े को जिन्ने भी गुनाह होए ने, सगीरा होए ने, कबीरा होए ने, लोके होए ने, जारी होए ने, अल्लाह जिवें दे भी कीते ने, या अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा दे। हाँ जी, ते ऐड़े 10 दिन ने ना, आपने फरमाया यार ज्यादा बस तुसी गुनाहों तो बचो जिन्ना बच सकते हो, कुल्ली तौर पर इज्तिनाब करो इन्हां 10 दिनों के अंदर गुनाहों तो। आइए मुसलमानों, अशरा ज़िलहिज्जा के अंदर तुसा की करना है, और करदे जाना, तकबीरात पढ़नियां, तकबीरात पढ़नियां ने, अल्लाह पाक दा शुक्र भी अदा करना है, तकबीरात भी अदा करनियां ने। आओ मुसलमानों कल गौर दे नाल सुनदे जाना। मैं ना कल एक वीडियो देखी, यकीन जानो मस्जिद हराम भरपूर, बैतुल्ला खचा खच भरिया, दिल बड़ा राजी होया। तो जो उत्थे तकबीरा जनाब तलबिया पुकार रहे सन, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, नज़ारा ही कुछ हो रहे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक।
तो जो ये ज़िलहिज्जा के 10 दिन शुरू होने ने ना, तो फिर उत्थे एक होर तकबीरात का इजाफा होना है। अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलीलाहिल हम्द। इंशाअल्लाह तकबीर आउंदियां जे ना। जो वेखना चन्न चढ़ गया ज़िलहिज्जा दा, पहला काम तुसी करना है कि यार जो साढ़े को पिछे हो गया असी ना 10 दिनों में ज़्यादा बचना कि साढ़े कोलों ना सगीरा गुनाह होवे ते ना बोलो कबीरा गुनाह होवे। फिर जिमें चंद नज़र आना है तो तकबीरात पुकारनियां ने, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आओ लोगो जो ज़िलहिज्जा दा चंद नज़र आ जाता है, इधर सहाबा इकराम दा मामूल की हुंदा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, तवज्जो करिया जे जड़ी मैं गल सुना रहा वां। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और नंबर 2 सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह, दीगर सहाबा इकराम जो वेखे ना ज़िलहिज्जा दा चंद नज़र आ गया, खुदा दी कसमें बाज़ारां विच निकल जाना तो उच्ची उच्ची तकबीरात पढ़नियां। हुण मैं वेखां कि किहड़ा सुन्नत ते अमल करेगा। मैं वेखा कि यार मैं ज़िलहिज्जा दा चंद नज़र आ जाए, किहड़ा पहली बारी नज़र आना, पिछले साल भी नज़र आया, उस तो पिछले साल भी नज़र आया, हर साल नज़र आता है। अल्लाह साढ़े वास्ते मुबारक फरमा दे। तो किन्ने लोग ने जेड़े सहाबा इकराम की सुन्नत ते अमल करते हैं, बाज़ारां में उच्ची उच्ची पढ़ते हैं, मैं तो कोई नहीं वेख्या अज तक। बोलो तुहाडे ते इत्थे शायद होवे, मैं तो कोई नहीं अज तक वेख्या जो चंद निकलन तो बाद उच्ची उच्ची तकबीरात पढ़े। और रवायात दे अंदर आंदा है, यकीन करो सहाबा उच्ची उच्ची बाज़ारां च, गलियां च, महल्लियां च उच्ची उच्ची तकबीरात पढ़ते, उन्हां वल्लों वेख के बाकी लोग भी पढ़नी शुरू हो जाते। खुदा दी कसम, मक्के दियां गलियां गूंज जांदियां, मदीने दियां गलियां गूंज जांदियां। इंशाअल्लाह अमल करोगे। अच्छा कई बेचारे कह चढ़ते हैं, मौलवी जी शर्म बड़ी आउंदी। अच्छा शर्म बड़ी आउंदी। मैं क्या गुनाह कर लगा शर्म जी, फिर कोड़ा घुट करना ही पैंदा। चुगली कर लग्या शर्म जी, वे की करिए हम जिंदगी गुजारनी हुई, किसी की चुगली तो करनी हुई, बोलते नहीं। ओए हराम खान लग्या शर्म वे की करिए, न्याणे भुखे मार लीए, हराम ना कमाइए तो की करिए। झूठ बोलन लग्या शर्म है, की करिए, ढिड नाल लग्या की करिए, वे झूठ ना बोलिए, गाहक नहीं आंदा। यार दुआ करो अल्लाह मुसलमानों को हदायत नसीब फरमा दे। यकीन जानो हुण बैतुल्ला च खुदा दी कसम रब दी किबरियाई दे चर्चे हो रहे ने। तो जो चंद नज़र आ जाना ना, उत्ते है जेड़े तकबीरात अल्लाह अल्लाह बुलंद कर रहे ने। आइए तवज्जो फरमाइए, मैं दुआ करदा जे आमीन कह देना। या अल्लाह सानों भी मक्के पाक अंदर जाके, मदीने पाक अंदर जाके तकबीरात पढ़न दी तौफीक सआदत नसीब फरमा दे। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। जीने में वो जीना है कि अब बात है जीने में। अरसा हुआ गुजरे थे, अरसा हुआ गुजरे थे, तैबा की वो गलियों से। कौन? जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरसा हुआ गुजरे थे, तैबा की वो गलियों से। इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। जो दिल विच रख देने अरमान मदीने दे। इंशाअल्लाह जिन्ने बैठे हो सारे दिल अरमान ने मक्के मदीने दे। इंशाअल्लाह जो दिल विच रख देने अरमान मदीने दे। बन जान दे कदी ना कदी मेहमान मदीने दे।
अल्लाह तेरा की जानदा। हुण तुसां बोलना तुहाडे वास्ते दुआ करन लगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तेरा की जानदा, अल्लाह तेरा की जानदा, हर साल तू लिख दे में ऐ सारे मजमे लई सामान मदीने दे। रातें भी मदीने, गल मैं सुना रहा मुसलमानों, मक्के दियां गलियां भी गूंज रही ने रब दी किबरियाई दे नाल, ते मदीने दियां गलियां भी गूंज रही ने। लो जुल्हिज्जा दा चंद नजर आना है, पहला काम है गुनाहों तो बचना है, नंबर 2 इंशाअल्लाह रब दी तकबीरात नूं बुलंद करना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आओ मुसलमानों तवज्जो करदे जाना जो मैं पैगाम दे रहा वां, गौर करदे जाना जो यार पैगाम दे रहा वां। तीसरा अमल तुसां जुल्हिज्जा दा चंद निकलन तो बाद की करना है। इमाम कुल कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा बंदा कुर्बानी दा इरादा रखदा है, कुर्बानी दा, सारे बोलो कुर्बानी दा, जिन्ना कुर्बानी करनी है, फरमाया जेड़ा कुर्बानी का इरादा रखदा है, जिलहिज्जा दा चंद जो वेख लवे, ना वाल कट्टे ते ना नाखुन कट्टे। ये कौन कह रहे हैं? कायनात दी सब तो अजीम, सब तो सच्ची, सब तो सुच्ची जात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जो जुल्हिज्जा दा चंद वेख लेना है तो फिर वाल भी नहीं कटने, जिसम का कोई वाल नहीं कटना, तो नाखुन भी बोलो। अच्छा, ये जिन्हें इरादा करना है। अच्छा, बाद लोग, चलो मैं पहले हदीस सुना दिया। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लम के कोल ना एक सहाबी आए, कह लगे असला मेरे को ना दुध वाली बकरी है, होर मेरे को जानवर कोई नहीं, मैं वो रखी है, दुध शुद्ध पी लेना, तो क्या मैं ये कुर्बान कर दियाँ? तो नबी पाक ने फरमाया, ना बई ना, ये दुध वास्ते रखी आ, ये कुर्बान तू कुर्बानी तो माड़ा बंदा है। जे ते होर कोई जानवर होंदा कर छड़दा, ये तो वैसे तू न्याणियां वास्ते रखी, अपने वास्ते रखी है दुध वगैरह, पर मैं ये नहीं करनी। सुनिया जे फैसलाबादियो, नबी पाक फरमाते ने, जो जिलहिज्जा दा चंद वेख लवे ना, तो जिसम का कोई वाल नहीं कटना, नाखुन भी नहीं कटने, ईद पढ़ के जाके सिर दे भी वाल कटने ने, मुछां दे वाल भी कटने ने, अपने सारे जिसम की सफाई करनी है। आपने फरमाया कि नाखुन कटने ने, फरमाया कि 10 दिन तू ये ते अमल कर लवे, अल्लाह तेनों कुर्बानी का सवाब ही अता कर छड़ेगा, अल्लाह तेनों भी कुर्बानी का सवाब देगा। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करे, अज मैं जो पैगाम देना चाह रहा, चन नजर आवे ते वाल, अज 29 है, क्यों जी? जिलकादा दी किन्नी है? 29 है। मेरा ख्याल अज चंद सौदिया, दोस्त दस रहे सन कि सौदिया नज़र आ गया चंद, साडा अज आ जाएगा चंद नज़र, तो इंशाअल्लाह जुमा पढ़ के जिन्ना जिन्ना जो करना जाके कर लिया जे, फिर 10 दिन तुसां इहदे ते अमल करना सारे कोई इंशाअल्लाह। यार कोई नेकियां भी कर लईए, कोई हजूर पाक की गल ते भी अमल कर लईए ना। हाँ ये प्यारे तवज्जो करे, अज मैं जो पैगाम देना चाह रहा वां, एक होर अमल करना है। जिलहिज्जा दे पहले 10 च नबी अलैहिस्सलाम 1 तो लैके 9 जिलहिज्जा तक रोजे रख दे, 1 तो लैके यकम जुलहज तो लैके 9 जुलहज तक नबी अलैहिस्सलाम रोजे रखिया कर दे। आओ जे रोजे तुसी यार रखो तो बड़ी बेहतर बात है, अगर नहीं रख सकते तो 9 जिलहिज्जा दा रोज़ा लाजमी रखना, यौम अरफा दा रोज़ा लाजमी रखना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जड़ा बंदा 9 जिलहिज्जा दा रोज़ा रखदा है, अल्लाह 2 साल दे गुनाह माफ कर छड़दा है। सहाबाई कराम फरमाते ने, सोने 2 साल दे? आपने फरमाया हाँ हाँ 2 साल दे गुनाह अल्लाह माफ कर छड़दे ने। गौर करे जे सारे यार, इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु फरमाते ने, 9 जिलहिज्जा वाले दिन जेड़ा बंदा रोज़ा रखदा है, अल्लाह 2 साल दे गुनाह, एक पिछले साल दे, एक आने वाले साल दे। अल्लाह अकबर। और यार अल्लाह किन्नी मोहब्बत करते ने, किन्ना ही प्यार करते हैं अपने बंदे नाल। 1 साल पिछले दे 2000 केड़ा चल रहा है, और रख लोगे तो 23 दे भी गुनाह माफ, तो 25 दे भी गुनाह तुहाडे
और रखोगे इंशाअल्लाह? गर्मी शर्मी का बहाना नहीं लाना, रखना है इंशाअल्लाह। कई कहना ही मंडी जाना बकरे लैन जानवर लैन साढ़े को नहीं रखा जाता। ओए अल्लाह के बंदे जे रख लोगे तो 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, नहीं रखोगे सवाब तो महरूम हो जाओगे। आइए मुसलमानों, कुल्ली तौर पर गुनाह तो इज्तनाब करना। नंबर 2 तकबीरात पढ़निया ने। नंबर 3 चंद निकलन तो बाद वाल नहीं कटने, नाखुन नहीं कटने। नंबर 5 रोजे रखने ने या यौम अरफा दा लाजमी तुसा रोज़ा रखना है। आइए जरा गौर करदे जाना, अल्लाह पाक ने कुर्बानी दे अयाम ने, मैं चाहना कि चंद मसैले दे भी बयान हो जान। अच्छा और गौर करिया जे, जो जानवर तुसा खरीदन जाना ना मंडियां च, कई खरीद लै तो कई ने खरीदने ने। ते जानवर नो ना अखां बंद करके खरीदिया ना करो, बल्कि इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लम ने फरमाया कि जानवर खरीदना है, उन्होंने वेखो दा सिंग टुटा। मेरे को ना पिछले हफ्ते एक बंदा मार्केट च आया, मैनू कहन लगा जी मैं ना बकरा लैके आया तो मैं बड़ा पछता रहा वा। लोग कहते हैं लगता नहीं, मैं नैट ते सर्च किया है तो वो बैठे ने ना सकालर बैठे ने, वो कहते हैं वो बकौल उस बंदे दे, मैं तो कोई नहीं सुनिया, बकौल उस बंदे कह लगे जो बैठे ने, वो कहते नहीं अद्धा कन भी कटिया हो तो कुर्बानी लग जाता। मैं माशाअल्लाह क्या बात, वो केड़ा सकालर है, कोई साढ़े मत्थे भी ला दिओ इहो जे। अंदाजा करो सकालर मियाँ साहब कहते होंगे ही इंजदे ने। आइए तवज्जो करो जो पैगाम देना। मैं गया, मैनू मोटरसाइकिल पर बिठा के लै गया, यकीन जानो बकरा वो परे खड़ा सी ते कन इत्थों नज़र आ रहा सी, उहदा कन कटिया सी चंगा भला। मैं क्या भाई इनू वापस कर दे या इनू किसी पासे लै जा, एक कुर्बानी लगदा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जानवर खरीदना है, गौर करो हुण मसले शुरू होने लगे ने, तो मसले इंज ही बयान होने ने। गौर करिया जे, उहदा सिंग चेक करो, सिंग टुटा होवे। मंडियां दे विच चल जाओ ना, मंडियां दे विच ते अल्लाह जानदा है एल्फी ला ला के सिंग जोड़े ने। हाँ अल्फी ला के सिंग जोड़े ना जालमा ने। लोगो इन्ना फराड हो रहा है। आपने फरमाया सिंग चेक करो, सिंग टुटा। उहदा कन चेक करो, कन में सुराख ना होवे, कन कटिया ना होवे। नंबर 3 नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उहदियां अखां चेक करो, भींगा ना होवे कि वह वेंदा इधर नूं होवे, टुरदा इधर नूं होवे। उहदियां अखां चेक करो, भींगा ना होवे, लागर ना होवे, इन्ना बीमार ना होवे कि वह बेचारा तुरनों आवाज़दार होवे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जानवर दोंदा होवे, जानवर। अच्छा हुण ना मैं देखिया कई जगह पर ना सुन च भी गल आई है, तो मैं एक वीडियो भी देखी है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। हुण कोई शै छुपी नहीं। एक बंदे ने बच्चा लिया मंडी चों, उन्हें कहा यार बच्चा ले लिया, उन्हें कहा ले लिया जी। उन्हें कहा दे दंद किहो जी, धोंदा है। उन्हें कहा मूँह ते पुट, मूँह पुटिया, उन्हें ऐ करके हिलाया, पूरा पीड़ ही बाहर आ गया। तुसीं अंदाजा करो कि वह खीरा जानवर है, नकली दंद ला ला के मंडियां च जानवर बेचे जा रहे। यार तुहानू कोई जानवर दंदी वड़ देगा तो खिंच के हिलाया करो, हाँ दंद दे कुछ नहीं हुंदा। जो कुर्बानी करनी है इन्ना ऐबा तो पाक होवे ते शर्तां उहदे अंदर मौजूद होण। एल्फी ला के सिंग जोड़े जा रहे हैं, नकली दंद ला ला के दोंदे बना के बेचे जा रहे हैं। अबाबे गिरामी कदर सिंग टुटिया ना होवे, कन कटिया ना होवे, कन च सुराख ना होवे, लागर ना होवे, कमज़ोर ना होवे, बीमार ना होवे, टुट्टी ना होवे, यानी इन्हें सारे ऐबा तो जानवर पाक होवे, भींगा ना होवे। और ये सारिया चीज़ां चेक करया करो। तो दोंदा होना शर्त है। सारे बोलो दोंदा होना शर्त है। ऊँट दोंदा होवे, गाय, सारे बोलो यार ऊँट दोंदा, गाय, बकरा बकरी, छतरा भी दोंदा लभ्या करो, छतरा भी दोंदा लभ्या करो। हाँ मैं हदीस सुना रहा तुहानू, सही मुस्लिम की रवायत, इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु ने फरमाया ला तज़बाहु इल्ला मुसिन्ना, ना ज़िबा करो मगर दोंदा। ला तज़बाहु इल्ला मुसिन्ना, ना ज़िबा करो मगर दोंदा। इल्ला आपने फरमाया कि इल्ला अन युसरा अलैकुम फतज़बाहु ज़्यादाता मिनज़्ज़अन, फरमाया कि दोंदा जानवर लभो। आपने फरमाया जे दोंदा जानवर मुश्किल हो गया नहीं लभदा तो फिर भेड़ का 1 साल का जदा करो। भेड़ का 1 साल का
ਇਹ मसला दा तवज्जो ना सुनिया जे। आपने फरमाया पहले दोंदा जानवर लभो। उलमा इस्लाम ने लिखा है, उलमा इकराम ने लिखा है कि अगर खीरा भेड़ का 1 साल का छतरा इस शरत ते जाए दे कि जे वेखो कि मंडी दे विचों तुहानूं दोंदा लभदा ही नहीं, या पैसे तुहाडे कोल थोड़े ने, दोंदा जानवर महंगा है, फिर भेड़ का जजा करो। भेड़ का जजा 1 साल के छतरे ते बोलिया जाता है। इत्थे लोगों ने 3-3, 4-4, 5-5 महीने के छतरे बन्ने ने। जुल्म ना करो, एक कुर्बानी है, मजाक नहीं। कम से कम जे खीरा ही करना जे, छतरा करना जे, कम से कम 1 साल का तो होवे। भेड़ का छतरा 1 साल का, एक शरत ते जे तुहानूं दोंदा नहीं मिलता पिया, दोंदे जानवर मुक गए ने, या तुहाडे कोल पैसे थोड़े ने, दोंदा जानवर महंगा, फिर छतरा खरीद लो 1 साल का होवे। हाँ, ये तवज्जो कीजिए। एक और मसले ते मैं रोशनी डाला, गौर कर दिया जाना, तवज्जो कर दिया जाना। तीसरा मसला है वे जिमें कुर्बानी के अयाम करीब आते हैं ना, तो यह मसला बड़ा एक मारकतुल अराद की शक्ल अख्तियार कर गया। मौलाना कट्टा कुर्बानी लग जाता है। बोलो कट्टा मैं कि यार गल पता की है। अच्छा, मैं दोवां पासे उलमा ने, मैं कोई फतवेबाजी नहीं करता तो ना मैं लाउना ही है। मैं एक अपनी राय पेश करनी है। कबायर उलमा जिहड़े ने उन्हां दी राय। हुण वेखो ना, एक मसला बड़ा अहम है, बड़ा भरपूर जनाब लोग पुछ रहे हैं कट्टे की कुर्बानी के बारे। अच्छा, पहली तो गल यह है कि दोवां पासे उलमा ने जिहड़े कट्टे नूं जायज़ करार देंदे ने ना, उन्हां को दलील पता की है कि भैंस गाय की किस्म है, भैंस गाय की किस्म है। जिहड़े कुर्बानी कट्टे की कायल ने, जायज़ करार देंदे ने, उन्हां दी पहली दलील ये आ कि कट्टा जिहड़ा है ये गाय की किस्म है, गाय की नस्ल है। नंबर 2, ये गाय की तरह ज़कात के हुक्म के अंदर भी है, लिहाजा कियास किया गया है, कियास करके कट्टे नूं जायज़ करार दिता गया है। तो जिहड़े उलमा कायल नहीं ना इस बात दे, वो कहते हैं कि यार गाय जिहड़ी भैंस है, कट्टा है, ये गां की किस्म। हुण तुसां जिमीदार भी बैठे हो। अच्छा, साड़ी जमात के बहुत बड़े एक मुफ्ती गुजरे ने, मुफ्ती अबैदुल्ला खां आफीफ साहिब रहमहुल्लाह, अल्लाह उन्होंने कबर ते बेशुमार रहमत फरमा दे। उन्होंने ना 17-18 फर्क बयान किए ने। वो कहते हैं हज़ारां शगिर्द ने। मौलाना मुबशर अहमद रुबानी रहमतुल्लाह अलैह ये भी उन्होंने शगिर्दां विचों ने। मुफ्ती अबैदुल्ला खां आफीफ साहब पता की फरमा रहे हैं, गल गौर ना सुनिया जाओ। फरमाते हैं कि कट्टा जिहड़ा भैंस जिहड़ी है ये गां की नस्ल। अच्छा, पहला फर्क पता की है, उन्होंने 17-18 बयान किए ने, मैं 5-4 बयान करांगा क्योंकि टाइम साढ़े को थोड़ा होंदा है। तवज्जो करिया जी। पहला वो जो फर्क पता की, वो कहते हैं कि कट्टा भैंस जिहड़ी है ये गां की किस्म नहीं। नंबर 1 फर्क, वो कहते हैं कि गां दे सिंग सीधे होंदे ने, गां दे सिंग। अज तक गां वेखी जे जिहदे सिंग चूड़ी तरह के होण, जिवें गां मझ दे होंदे ने? मैं तो कोई नहीं वेखी, तुसां शायद वेखी होवे। यानी वो कहते हैं पहला फर्क ये वे कि मझ दे सिंग चूड़ी नवा होंदे ने ते गां दे सिंग बिल्कुल सीधे होंदे ने। फर्क नंबर 2, भैंस जिहड़ी है वो गारे ते भी बैठ जाती है, चिक्कड़ च भी बह जाती है, गोहे ते भी बैठ जाती है, पर गां जिहड़ी है वो बैठदी बिल्कुल साफ सुथरा जानवर है। वो गारे च भी नहीं बैठेगी, वो जनाब चिक्कड़ ते भी नहीं बैठेगी। फर्क नंबर 3, गां दा दुध जिहड़ा वो पीला हुंदा ते मझ दा दुध सफेद हुंदा है। नंबर 5, नंबर 4, वो कहते हैं कि गां दा मक्खन जिहड़ा वो पीला हुंदा है ते मझ दा मक्खन। वो कहते हैं कि गां दा जिहड़ा गोश्त वो खट्टा हुंदा है ते मझ दा मिठा हुंदा है। तां ही तो लोग कहते हैं है जी यकीन करो कट्टा भुनिया खादा चस आ गई, करारा बड़ा बनता ना भाई, सारा साल खांदे ही होना। अच्छा, मैं आखिरी गल करन लगा वां कट्टे की कुर्बानी के बारे। वो ये आ कि सूरे हज पढ़ो, सूरे हज पढ़ो, उहदे विच बहीमतुल अनाम जिहड़े जानवरों का जिक्र किया गया है वो 8 किस्म के ने। सारे बोलो किन्ने किस्म के ने? ऊँट ऊँटनी, नंबर 2 नर मादा ऊँट ऊँटनी, उस तो बाद गाय बैल, भेड़ बकरी ते छतरा छतरी। ये जिहड़े जानवर ने ना ये सानू दसे गए ने शरीयत के अंदर, विच दुंबा भी आ जाता।
यानी ये जानवर सानू कुरान ने दसे ने जिहदी नस कुरान अंदर मौजूद है, पर जिहड़ी नस कुरान च मौजूद है सानू वो जानवर करने चाहिए ने। मैनू कोई मसला पूछे ना, मैं उन्हें एक गल कहना, यार गल पता की है, जिन्हां जानवरां दा जिक्र कुरान ने किया ना वो करो, तो जे वो मंडियां चों ना लभणगे फिर आपां कट्टा खोल लांगे। फिलहाल कट्टा बज्जा रहन दिओ, कट्टा बज्जा रहन दिओ। जिहड़े जानवर सानू कुरान ने दसे ने वो कुरान वो जानवर करो। हज़रात गिरामी एक और मसला कुरबानी के हवाले दे नाल आ गया, तवज्जो करिया जो पैगाम दे रहा, इन्हां चीज़ों वाल खास तौर पर ख्याल रखा करो। कुरबानी के हवाले नाल एक और मसला, मैयत की तरफ से कुरबानी करना कैसा है। हालांकि मैयत की कुरबानी, मैयत के हवाले दे नाल कोई नबी अलैहिस्सलाम तो सही हदीस मरवी नहीं। हाँ, एक आंदी है तिरमिज़ी अंदर और अबू दाऊद के अंदर रवायत आंदी है कि सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने कि नबी अलैहिस्सलाम ने मैनू वसीयत फरमाई कि अली एक जानवर तू अपने वालों करना ते एक। ये रवायत जी अबू दाऊद अंदर भी है, तिरमिज़ी अंदर भी है, पर यह रवायत ज़ईफ़ है, ये रवायत सही नहीं। इस वास्ते मैयत की तरफों कुरबानी नहीं। हाँ, जे तुसा करना ही है तो ओदी तरफों सदका करो। सदके दे बिल इत्तिफाक तमाम उलमाए कराम जड़े ने ना वो कायल ने, वो कहते हैं कुरबानी के हवाले ना नबी अलैहिस्सलाम तो कोई सही हदीस नहीं कि पोश की तरफों कुरबानी हो जाती है। हाँ, जोड़ा सदका है वह बिल इत्तिफाक जायज़ है। हुण मेरे वाल वेखो जरा, मैं तुहानूं इहदी वंड करके दसा। मसलन एक बंदा उन्हें बच्छा लिआंदा है तो बच्छे दे विच कितनियां कुरबानियां होंदियां ने, कितनियां 7 होंदियां ने, तो वह 5 कर लवे, एक मैं करनी है, एक मेरी बीवी वालों, बाकी बच्चियां वालों। ओहदा वालद भी फौत हो गया तो ओहदी वालदा भी फौत हो गई है, तो 5 कुरबानियां ओहदियां साइड ते हो गई, पिछे कितनियां रह गई 2। ये जिहड़ा उन्हां दे हिस्से ने ना, जिहड़े फौजशुदा दे हिस्से ने, उन्हां दे विचों उलमा इस्लाम फरमाते ने एक बोटी भी तुसीं घर नहीं रखनी, वो सदका है, वो सारा गरीबों में तकसीम कर दो, सारा मस्कीना में तकसीम कर दो, वो सदका है। उन्होंने एक बोटी भी तुसी नहीं खानी, बल्कि उन्होंने फौजशुदा का जोड़ा हिस्सा है वो सारा बाहर वंड दो गरीबों के अंदर। इस वास्ते इतने भी खास तौर पर ख्याल रखना है। आइए जरा एक और मैं तुहाडे सामने मसला बयान करा। सरवरे कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब वेखो ना, बाद लोग पूछते नहीं कि मौलाना क्या रात को कुरबानी हो जाती है, रात को कुरबानी कि दिने दिन ही कुरबानी करनी जायज़ है, रात को कुरबानी हो जाती है। कुरबानी के हवाले ना 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होए ने, बोलो किन्ने? यौमुन नहर, अयाम मालूमात। दलाइल तो यह साबित है कि दिन मुराद लिया गया है। यौमुन नहर, नहर का दिन, अयाम मालूमात यानी एड़े मालूम दिन ने, यानी दिन। मैं इस पहले भी दसिया, बाद दफा ना अल्लाह तबारक व तआला ने रात बोल के दिन मुराद लिया है, बाद दफा दिन बोल के रात मुराद अल्लाह ने ली है। जिस तरह वल फजरी वाला यालिन, अल्लाह ने इत्थे 10 रातां की कसम खाधी है। कबायर मुफस्सिरीन फरमाते ने ये तो मुराद 10 रातां नहीं बल्कि 10 दिन मुराद ने। इत्थे अल्लाह पाक ने लैल का लफ्ज़ बोल के ना दिन मुराद लिया है। तो लिहाजा दिने कुरबानी करनी चाहिए। अगर कोई बंदा किसी वजह ना रह गया है, कुरबानी वो दिने नहीं कर सकिया तो रात को कर सकता है। मुमानत की कोई दलील? अगर वो दिने रह गया, नहीं किसी वजह ना कर सकिया, कोई ऐसी परेशानी बन गई, अल्लाह ना करे कोई मामला ऐसा बन गया है, अगर वो दिने नहीं कर सकिया तो वो रात को कर लवे, कुरबानी उसकी दुरुस्त साबित होएगी, दुरुस्त हो जाएगी। यानी ममानत की कोई दलील जी ना कुरान अंदर है ना नबी रहमत जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु की हदीस पाक अंदर है। इस वास्ते कोशिश करनी है दिने कुरबानी, तो जे ना कर सके तो रात को कुरबानी को बंदा कर लवे, फतवे नहीं लाने जायज़ है। आइए जरा एक और मसले पर गौर करिया जो पैगाम मैं देना चाह रहा वो ये वे कि बड़ा एक अहम मसला इस वक्त मार्केट के अंदर फिर रहा है। कई सालों तो कई लोग कुरबानी दे विच अकीका करते हैं, कुरबानी दे विच अकीका करते हैं। यकीन जानो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी पढ़ के वेखो, नबी पाक ने कुरबानी के जन्म च अकीका किया। हुण नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा पैदा होवे, लड़का पैदा होवे तो कितनियां जाना, यारो तो जानवर का जिक्र है। लड़की पैदा होवे तो
बड़ा जानवर नहीं करना, ना ऊँट करना है, ना गाय करनी है, ना जनाब कट्टा करना है। बड़ा जानवर हकीके विच करना नबी पाक अलैहि सलाम तो साबित नहीं, बिल्कुल साबित नहीं। बड़ा जानवर इत्थे लोग की करते हैं, बच्छा लिया कट्टा लिया सारे टब्बर नूं भुगताता, ना मेरे वीर ना। बल्कि इसकी दलील है इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला दे कोल एक औरत आई, आके कहन लगी, आयशा अल्लाह ने तेरे भाई अब्दुर्रहमान बिन नबी बकर नूं कोई औलाद दी है? फरमान लगियां नहीं। औरत कहन लगी, जे अल्लाह औलाद दवे ना तो ऊँट हकीके वे ज़िबा करिया जे। बोलो बोलो, ऊँट हकीके वे ज़िबा करिया जे। ते माँ जी आयशा रज़ी अल्लाह फरमांदियां ने, ना ना वड्डा जानवर मेरे नबी की सुन्नत तो साबित, वड्डा जानवर नबी पाक की सुन्नत तो साबित नहीं। आने मैं छोटा जानवर जेड़ा वो सुन्नत है, यानी बकरा कर लो, बकरी कर लो, छतरा कर लो, छतरी कर लो, भेड़ कर लो, दुंबा कर लो, पर बड़ा जानवर नबी पाक अलैहि सलाम की सुन्नत तो साबित। एक रवायत के अंदर आता है कि हज़रत अम्मा आयशा ने मुआज़ल्ला के लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए, अल्लाह की पनाह। अच्छा, उस औरत का नज़रिया पता की सी कि ऊँट लिया जाएगा, पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, सवाब ज़्यादा होएगा, जो ऊँट ज़िबा होएगा गोश्त ज़्यादा होएगा, ऊँट का गोश्त ज़्यादा तकसीम होएगा, सवाब बहुता होएगा। तो माँ जी आयशा फरमादियां ने, सवाब ज़्यादा अंदर नहीं, सवाब मेरे नबी की सुन्नत के अंदर है। इस वास्ते कुर्बानी दे विच हकीका ना करया करो। अल्लाह जानदा, मैं तो हैरान आ, पता नहीं कित्थों मसले घड़ लिया ने। दुआ करो अल्लाह सानू मौलवियों भी हदायत नसीब फरमाए। असी कह छड़ने, लोग अमल करने शुरू हो जाते हैं। ना मेरे वीर, हकीका कुर्बानी के जानवर चो हकीका नहीं करना। हाँ, ये तवज्जो करना, गौर करदे जाना। एक और मसला कुर्बानी के हवाले नाल, कुर्बानी के कितने अयाम ने, यानी कुर्बानी कितने दिन ज़िबा की जा सकती है। यानी नबी अलैहि सलाम ने फरमाया यौम नहर 10 ज़िलहिज्जा ते है, उस तो बाद 3 दिन ने यामे तशरीक, यामे 11 12 13, 11 12, कई 11 12 के कायल ने, तो 11 12 13 यूसुफ तैबी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला वो भी, और दीगर उलमाए कराम जड़े ने वो भी 4 दिन कुर्बानी के कायल है। सही मुस्लिम की रवायत भी यामे तशरीक जड़े ने 11 12 13। और वेखो ना, हाजी मिना दे विच किन्ने दिन ठहरदा, 11 ज़िलहिज्जा 12 ते 13, तो जो उत्थे रह सकते हैं। तो इस वास्ते ये जिहड़े अयामे तशरीक ने ना, वो 11 12 13 10 ज़िलहिज्जा तो इलावा 3 दिन ने, यानी 4 दिन कुर्बानी। पर याद रख लो, कुर्बानी पहले दिन ही करनी है। सारे बोलो कुर्बानी। असी पता की रख लिया, अज ताए ने करनी है, कल चाचे ने करनी है, परसों मामे ने करनी है, तो चौथ असी कर लाँगे। अज ओदे घर, उन्हां घर, उन्हां घर। और मेरे भाइयों, कुर्बानी है, बोलो मजाक। जे यार किसी वजह ना पहले दिन करोगे, ये अफजल है। पहले दिन यौम नहर अफजल है कुर्बानी करना। जे पहले दिन नहीं कर सके तो दूजे दिन कर लो, दूजे दिन किसी वजह नाल नहीं कर सके तीसरे दिन कर लो, चौथे दिन कर लो। मगरब तक तुहाडे कोल टाइम है, क्योंकि मगरब तो बाद दिन खत्म हो जाता है। हजरत गिरामी कदर मगरब तक तवज्जो फरमाया जे, मगरब तो बाद दिन ख़त्म। आइए एक और मसले पर गौर करना। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आ वेखो ना, मिसाल के तौर पर बाज़ दफ़ा हुण ईद का टाइम दसिया जाता ना, क्यों जी मसले समझ आ रहे हैं माड़े चंगे, क्यों जी लग रहे हैं ना माशाअल्लाह कि उत्तों तो टपते जा रहे हैं। इन्हों ज़हन च रखो, असी टाइम दसीए ना भी ईद की नमाज 6:30 बजे पढ़ानी है या 6:45 पढ़ानी है। असी वेंदे रहने किदों लोग आउन तो किदों नमाज पढ़ाइए, किदों लोग आउन तो किदों नमाज पढ़ाइए। वेख्या ना, तो मौलवी हुण घंटा ला के खप गया, हुण जाके जुमा पढ़ लीए। की फायदा तुहाडे जुमे का, की फायदा तुहाडे जुमे का। जुमा पढ़ो अव्वल वक्त के अंदर, खतीब दे खुतबा शुरू होने तो पहले मसीते आओ, तो तुहानूं अजर मिलेगा जुमे का। इन्हां चीज़ों के खास तौर पर यार ख्याल रखा करो। असीं पता नहीं कित्थे घूमे फिरने। और दीन नूं अपने मगर न लाओ, तुसीं दीन दे मगर चलो। तवज्जो करे जे, गौर करे जे। बंदा रह गया ईद की नमाज तो, ईद की नमाज नहीं पढ़ सकिया, हुण की करे, जमात लंघ गई है कि आओ बगैर ईद पढ़े कुर्बानी कर लवे। भाई वो कला पढ़ लवे, 2 रकता ही ने ना, बोलो
सारे बोलो यार, 2 रकता ही ने ना, तो कला पढ़ लवे, अपनी नमाज पढ़ के फिर जाके कुर्बानी करे। तो कई कहते हैं यार चलो रह ही गए ना, जरा पिछे को बारिश बड़ी, कई साल पहले बारिश बहुत ज़्यादा हुई सी, तो बहुत सारे लोग रह गए सन, तो बहुत सारी दुनिया ने ईद ही नहीं पढ़ी, तो घर पढ़ लेनी सी। इन्हां खास तौर पर इन्हां चीज़ों का ख्याल रखा करो। एक मसला है कि मौलाना असी ऊँटनी लियांदी सी, वो ज़िबा की, वो चो बच्चा निकल आया, या असी गाय लियांदी सी, वो हामला सी, पेट चा किया तो बच्चा निकल आया। हुण दसो कुर्बानी लग गई है? जी बिल्कुल लग गई है। कुर्बानी जायज़ है, कुर्बानी लग गई होती, क्योंकि नबी रहमत जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ का ज़बीहा बच्चे का ज़बीहा है। माँ का ज़बीहा, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫਿਰ ਗਈ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫਿਰ ਗਈ, ਊਂਠੀ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫਿਰ ਗਈ, ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫਿਰ ਗਈ, और ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਫਿਰੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਿਰ ਗਈ। आपने फरमाया कि माँ का ज़बीहा बच्चे का ज़बीहा है। इस वास्ते अगर तुसी कोई मादा जानवर लैन दे, उन्होंने छुरी फेर लईए, उहदे विचों बच्चा निकल आया है, तो परेशान होने की लोड़ नहीं, तुहाडी कुर्बानी दुरुस्त है। अगला मसला सुनो जो पैगाम देना चाहना। गां दे विच किन्ने हिस्से ने? ऊँट विच 7 भी ने ते 10 भी ने। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे साहबी सैयदना हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाते ने, फरमाते कि ने कुन्ना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़रिन फ़हज़रल अज़हा फ़श्तरकना फ़िल बईर फ़िल बकरी व फ़िल बईर। अशरा नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की फरमा रहे ने, फरमाते ने कि एक दिन इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल असीं सफ़र दे अंदर ते ईद उल अज़हा दे दिन आ गए। नबी अलैहिस्सलाम दे सफ़र दे नाल सफ़र दे अंदर सा ईद का दिन आ गया है। असी गां दे विच 7 बंदे शामिल होए ते ऊँट विच 10 बंदे शामिल होए। यानी गां ले आनी जे 7 बंदे भी लिया सकते हैं रल के, और जनाब 10 बंदे ऊँट लिया सकते हैं रल के। पता चलता है गां दे अंदर 7 हिस्से ने, ते ऊँट अंदर 7 भी ने 10 भी ने। ਉਹਦੇ अंदर 7 बंदे रल के भी लिया सकते हैं, 10 बंदे भी रल के लिया सकते हैं। आइए जरा गौर करते हैं जाना मुसलमानों, जानवर आप ज़िबा करया करो, इन्हां कसाइयां दी मरहूने मिन्नत ना रिया करो। नमाजी बंदे को जानवर ज़िबा करवाओ, और ऐसे बंदे को कुर्बानी करवाओ जिहड़ा नमाज भी पढ़ के आया है। अल्लाह की कसम है, अज सारे माशरे अंदर हालात पता की है, असी ईद पढ़ाने वास्ते आने, ईद पढ़ने वास्ते आने, तो कसाई छुरिया टोके लैके घर के बाहर खड़े होंदे ने। कदी उन्होंने पूछा जे कि हज़रत जी नमाज भी पढ़ी जाती, उन्हें कहना मैं फजर दी नहीं पढ़ी, मैं तो छुरियां तेज करता रहा। तू ईद की गल करना? वो कदी पूछण की हिम्मत कर लिया करो यार, जानवर है, कुर्बानी है, कोई तमाशा तो नहीं, मजाक तो नहीं, अपने हाथ ना ज़िबा करया करो। तो जानवर ज़िबा करना तो तकबीर केड़ी पढ़नी है? बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर या वल्लाहु अकबर, दो जायज़, बिस्मिल्लाही वल्लाहु अकबर। जानवर नूं ज़िबा करो इस हालत। मैं ना चंद साल की गल है, एक शेखा का ना बच्छा पुत्र गया बहुत ज़्यादा। हूँ कसाइयां ने, अल्लाह जानता मैं गल्लां पता क्यों करना वा, ये साढ़े मुआशरे च हुंदियां ने, ताकि तुसीं भी तवज्जो रखो इन्हां चीज़ों वाल। हुण कसाइयां ने पहले दिन 50 जानवर फड़े होंदे ने, तो वेख्या जा की हाल हुंदा, छुरी फेर के गायब हो गए, दूजे आए खाल ला के गायब हो गए, तीजे आए टोटे करके हो गए, उधर उधर उधर, बस ऐ ही उन्हां दा चक्कर। ਉਹ जनाब शेखा ने लिया वहड़ा तो गया पुत्र, वो नकेल टुट गई, वो काबू ना आवे, दूजिया के फोन ते फोन आई जान, वो बड़ा परेशान कि लै मेरे तो गाहक गए। खैर बिलअख्तसार उन्हें जनाब जानवर काबू कर लिया। जो जानवर क्योंकि वह भी हंब गया, तो कसाई भी भज हंब गए, तो जो काबू आया उन्हें छुरी फेरी, तकबीर पढ़न तो बगैर उन्हें भैन की गाल कढ़ के छुरी फेरी, उच्ची उन्हें गाल कढ़ी, कहना हुण काबू आया कि नहीं आया, हुण भी काबू ना आउंदा, तेरी ऐसी तैसी, भैन की गाल कढ़ के छुरी फेरी। वह भी दीनदार सी, उन्हें कहा ओए रुक जा, इत्थे आ जानवर लै जा, पैसे दे जा, असी जानवर नहीं करना, साडा जानवर हराम हो गया है, असी पैसे ला के जानवर लिया, तू तकबीर पढ़न तो बजाय बगैर तू गाल कढ़ के ज़िबा कीता, असी नहीं रखना, लै जा साढ़े पैसे दे, तो जानवर लै जिथे मर्जी।
जे तुसी जानवर नहीं ज़िबा कर सकते अपने हथ नाल, कम से कम जेड़ा करन आया उन्होंने कहा उच्ची तकबीर पढ़। वो चलो ये काम करोगे। अच्छा अगली गल आखिरी बात तवज्जो ना सुनिया जे। सवाल है कि क्या औरत ज़िबा कर सकती है? औरत इतने खबर नहीं जो पढ़ते औरत ने बंदा वढ़ दिता तो की जानवर नहीं कर सकती? रोज़ खबर नहीं जो सुनते। बीवी ने अपने बंदे की धौन ला छड़ी तो जानवर ज़िबा नहीं कर सकती। मेरे भाईओ बंदा भी ज़िबा कर सकता है, बच्चा भी ज़िबा कर सकता है, औरत भी ज़िबा कर सकती है। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लम के कोल एक औरत आई, या रसूलल्लाह मैं ना बकरियां भी चरा रही सा तो एक बकरी ना पहाड़ तो थले डिगी, हालत बड़ी नाजुक हो गई। मेरे को तेज़दार पत्थर सी, मैं पत्थर नाल अपनी बकरी नूं ज़िबा कर लिया है। तो हुण मैनूं ये दसो कि आ जानवर जायज़ है? छुरी तो मैं फेर ली है, तकबीर तो मैं पढ़ दी है। आपने फरमाया कोई मसला नहीं, खा जाके। तो जे औरत ज़िबा करे जायज़ ना हुंदा तो नबी पाक कदी भी ये गल कहिंदे? इस वास्ते जे बंदा नहीं कर सकता, जे बीबी करे तो जायज़ है, बीबी भी कुर्बानी कर सकती है। तो साडा एक मसला पता की है, लोगों ने बड़ा चलाया जी जेड़ी छुरी नूं 3 किल ना होण जानवर ज़िबा हुंदा। छुरी नूं 3 किल होने जरूरी ने। ओहदी ओ जिहड़ी मुट्ठी पिछे हुंदी है उन्होंने 3 किल होने जरूरी ने। तो जे 4 भी होए तां भी हराम, जे 2 होए तां भी हराम। मैं कहा जे वो जिहड़ी औरत ने पत्थर ना ज़िबा किया, मैनूं दस पत्थर नूं किन्ने किल लगे सन? ये सारे पैदल मसले ने प्यारे भाईओ। फिर जो जानवर ज़िबा करते हैं पता क्या करते हैं, वह भी हथ लवा, वह भी लवा, वो अपनी अम्मी का भी हथ लवावे, वह भी हथ लवा के लिया। सारा टब्बर छुरी नूं हथ लांदा फिर उन्होंने छुरी फेरते हैं। ये भी कोई मसला? ये भी कोई मसला नहीं। आपने फरमाया जानवर के सामने छुरी ना तेज़ करो। हजराते गिरामी कदर यह जड़ियाँ चीज़ां सी ना इन्हां वाल खास तौर पर तुहां ख्याल करना है। तो फिर एड़ा आखिरी बात मेरा सलाम है, यह जानवर की कुर्बानी दे 3 हिस्से ये ना कुरान च ने ना नबी पाक दी हदीस अंदर ने। हाँ कुरान पाक च कहत आउंदी है, फरमाया फकुलू मिनहा व अतिमुल कानिया वल मुअतर्रा, फरमाया कि तुसी भी खाओ, कनात करने वाले भी दिओ, रिश्तेदारों भी वंडो, तो गरीबा मस्कीना भी वंडो। ये तो 3 हिस्से मुराद लै गए ने। तो यदा मतलब ये नहीं कि तुसी वंडो ही ना, इस वास्ते गोश्त रखना भी है तो गोश्त वंडना भी है। लो प्यारे भाईओ ए जड़े अहकाम मसाइल ने ना खुदा वास्ते इन्हां चीज़ों वाल खास तौर पर ख्याल रखना है। कुर्बानी दे अयाम आ रहे ने, इन्हां चीज़ों वाल खास तौर पर ख्याल रखना है। लो आखिर तो फिर मैं तुहानूं एक गल की ताकीद कर दियाँ, अज शाम नूं चंद नज़र आ जाना इंशाअल्लाह। जिन्हां वाल शाल लवाने ने वो सारा काम कर लिया जे, नाखून वगैरह तराश लिया जे, फिर 10 दिन तुसीं ये काम नहीं करना। अल्लाह दे हुजूर दुआ है कि अल्लाह सुबहानहू व तआला सानूं सही मानिया दे अंदर